प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थले समायोक्ष्यमाणं 90तमीं इंटरपोल महासभां सम्बोधयिष्यति। उपवेशने एतस्मिन् इंटरपोल सम्बद्धानां 95,200 देशानां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन गुजरातस्य लोथल इत्यत्र राष्ट्रिय सामुद्रिक विन्यास परिसरस्थले निर्माणकार्याणां समीक्षां विधास्यति। एतस्य परिसरस्य प्रायशः 3,200 कोटिराशिव्ययेन विकासः विधीयते। रक्षा मन्त्रालयस्य प्रमुखः द्विवार्षिकः कार्यक्रम डिफेन्स एक्सपो इति अद्य प्रभृति गुजरातस्य गान्धीनगरे समारप्स्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः 12 डिफेन्स एक्सपो इति कार्यक्रमे भारत अफ्रीका सुरक्षा वार्तावधौ अफ्रीकीय राष्ट्राणां रक्षामन्त्रिणाम् आतिथ्यवरं स्वागतं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्यसौ अद्य भारतयात्रायां नवदिल्लीं प्राप्स्यते। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः स्वीय यात्रायाः शुभारम्भं मुम्बय्याः 26/11 सम्बद्ध आतङ्क्याक्रमणे व्यथितेभ्यः श्रद्धाञ्जलिपुरस्सरं विधास्यति। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण परिषदः वार्षिकोपवेशनम् अद्य मुम्बय्यां समायोजयिष्यते। एतस्मिन् उपवेशने परिषदः अग्रिमाध्यक्षम् अथ अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः अध्यक्षपदं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चा सम्भाव्यते। फीफा अन्तः-17 वर्षीय महिलानां पादकन्दुक विश्वचषक प्रतिस्पर्धातः भारतीय दलं तृतीय पराजय पुरस्सरं बहिर्भूतम्। गतदिने ब्राजीलं विरुध्य समायोजिते द्वन्द्वे भारतं 0-5 इत्यन्तरालैः पराजितम्। फ्रांस रियाल मैड्रिड सम्बद्ध ख्यातः क्रीडकः करीम बेंजेमा इत्यमुना सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रीडकस्य प्रतिष्ठितः बैलोन डोर पुरस्कारः विजितः। महिलावर्गे बार्सिलोनायाः एलेक्टिसया पुटेलसः वर्षस्य सर्वश्रेष्ठ क्रीडिका पुरस्कारेण सभाजिता। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थले समायोक्ष्यमाणं 90तमीं इंटरपोल महासभां सम्बोधयिष्यते। महासभायाः उपवेशनं मासस्य अस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। उपवेशने एतस्मिन् इंटरपोल सम्बद्धानां 95,200 देशानां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतेषु मन्त्रिणः देशानाम् आरक्षिप्रमुखाः, राष्ट्रिय केन्द्रीय शासन प्रमुखाः, वरिष्ठाः आरक्षि अधिकारी ापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अवधेयं यत् महासभा इंटरपोल सम्बद्धाः सर्वोच्च शासनिक निकायरूपा वर्तते। अथ एतत् सम्बद्ध महत्वपूर्ण निर्णयेषु चर्चायै प्रतिवर्षम् उपवेशनं समायोज्यते। प्रायशः 25 वर्षानन्तरं भारते इंटरपोल महासभा उपवेशनं समायोज्यते। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः, इंटरपोल इत्येतस्य अध्यक्षः अहमद नासर अल रायसीः अथ महासचिवः जुर्गन स्टॉक इत्यसौ नैके वरिष्ठाधिकारिणश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन गुजरातस्य लोथल इत्यत्र राष्ट्रिय सामुद्रिक विन्यास परिसरस्थले निर्माणकार्याणां समीक्षां विधास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् अवसरे समायोक्ष्यमाणं समारोहमपि सम्बोधयिष्यति। लोथल इत्येतत् स्थलं हडप्पा सभ्यतायाः प्रमुखेषु नगरेषु महत्वपूर्णं स्थानं भजते। एतस्य परिसरस्य प्रायशः 3,500 कोटिराशिव्ययेन विकासः विधीयते। एतस्य निर्माणकार्यं साम्प्रतिके वर्षे मार्च मासे समारब्धः आसीत्। रक्षा मन्त्रालयस्य प्रमुखः द्विवार्षिकः कार्यक्रमः डिफेन्स एक्सपो इति अद्य प्रभृति गुजरातस्य गान्धीनगरे समारप्स्यते।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वादशे डिफेन्स एक्सपो इति कार्यक्रमे भारत अफ्रीका सुरक्षा वार्तावधौ अफ्रीकीय राष्ट्राणां रक्षामन्त्रिणाम् आतिथ्यपरं स्वागतं विधास्यति। मासस्यास्य 22 दिनाङ्के यावत् समायोज्यमानस्य कार्यक्रमस्य एतस्य औपचारिकरूपेण उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 19 दिनाङ्के करिष्यति। संवादव्यापकः विषयः अस्ति इंडिया अफ्रीका Adopting strategy for synergizing and strengthening defense and security cooperation इति। भारत अफ्रीकयोः मध्ये घनिष्ठाः ऐतिहासिकाश्च सम्बन्धाः सन्ति। प्रथमं वारं भारत अफ्रीका रक्षामन्त्री सम्मेलनं लखनऊ नगरे वर्षद्वयपूर्वं डेफ एक्सपो इति कार्यक्रमेण सहैव समायोजितमासीत्। भारत अफ्रीका रक्षा वार्तायां क्षमता निर्माणं, प्रशिक्षणम्, अन्तर्जाल सम्बद्धा सुरक्षां, सामुद्रिक सुरक्षाम्, आतंकवाद सम्मुखीकरणं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चा सम्भाव्यते। साम्प्रतिके कार्यक्रमे एतस्मिन् 13 शताधिकानि रक्षा अभिकरणानि भागं भजिष्यन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह गान्धीनगरस्थस्य राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे भागं गृहीतवान्। समारोहे एतस्मिन् 19,30 छात्रछात्रेभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह प्रोक्तवान् यत् हाइब्रिड वॉर इत्याधुनिक प्रणालीयुतयुद्धेन आन्तरिक बाह्य सुरक्षा उपक्रमयोः मध्ये अन्तर्गतक्रमः समाप्तो जातः। अद्य न केवलं निश्चिते समये समुद्घोषितयुद्धो न प्रवर्तते, अपितु गुप्तरूपेण निरन्तरम् आन्तरिकसुरक्षायै आक्रमण आशंकाः प्रवर्तन्ते। तो हमें हमारे समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं इस देश का विकास करने के साथ साथ भारत के समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं और हमारी प्रधानमंत्री जी का विशेष इस पर आग्रह रहता है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं तो हमें नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म दिस इज द एलिवेशन ऑफ मन। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्यसौ अद्य भारतयात्रायां नवदिल्लीं प्राप्स्यति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः स्वीय यात्रायाः शुभारम्भं मुम्बय्याः ताजमहल विश्रामालयस्थले 26/11 सम्बद्ध आतङ्क्याक्रमणे व्यतिथेभ्यः श्रद्धाञ्जलिपुरस्सरं विधास्यति। असौ भारतं 25 वर्षपरं संयुक्त राष्ट्र भारत सहभागित्वं दक्षिण सहयोगस्य सुदृढीकरणम् इत्याख्ये विषये मुम्बय्याः प्रविधि संस्थाने भाषणमपि प्रदास्यति। गुटेरेसः मासस्यास्य 20 दिनाङ्के गुजरातस्य एकतानगरे केवडियायां प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह UNSG अभियानं लाइफ इत्येतस्याः पुस्तिकायाः प्रतीकचिह्नस्य प्रचारवाक्यस्य च शुभारम्भकार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री दिल्लीस्थे पूसा संस्थाने कृषक सम्मान सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। असौ कृषिक्षेत्रस्य आधुनिकीकरणे बलं दत्तवान्। प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधेः 12 राशिपुटकं निस्सारितवान्। पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्राणां प्रथमचरणान्तर्गतं 600 केन्द्राणाम् उद्घाटनं विहितवान्। एतेषु केन्द्रेषु कृषकेभ्यः उर्वरकपराः सामग्र्यः सहजता समुपलब्धाः भविष्यन्ति। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषिक्षेत्रे नवोन्मेषः अथ स्टार्ट-अप केन्द्रस्यापि अवलोकनं कृतवान्। एतदन्तर्गतं प्रधानमन्त्री कृषिसम्बद्धानां यन्त्राणां विषये अपि सूचनां गृहीतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समुदीरितवान् यत् आधुनिकप्रणाल्या ग्रामीणजीवने सौविध्यपराः परिष्काराः सभागताः। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण परिषदः वार्षिकोपवेशनम् अद्य मुम्बय्यां समायोजयिष्यते। एतस्मिन् उपवेशने परिषदः अग्रिमाध्यक्षम् अथ अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः अध्यक्षपदं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चा सम्भाव्यते। आईसीसी संस्थायाः शीर्षपदाय नामाङ्कनस्य अन्तिमा तिथिः मासस्यास्य 20 दिनाङ्कम् इति। अन्ताराष्ट्रिय परिषदः नवम्बर मासे मेलबर्न स्थले उपवेशनं समायोजयिष्यते। भारतीय क्रिकेट परिषदः नवाध्यक्षपदाय पूर्व क्रिकेट क्रीडकः रॉजर बिन्नी अग्रत्वेन दरीदृश्यते। तत्रैव राजीव शुक्लाः उपाध्यक्षपदाय, जयशाहः सचिवपदाय, आशीष शेलारः कोषाध्यक्षाय, देवाजीत सैकिया संयुक्त सचिवाय, अरुण धूमलः IPL अध्यक्षाय च प्रायशः निश्चिताः सम्भाव्यन्ते। फीफा अन्तः-17 महिलानां पादकन्दुक विश्वचषक प्रतिस्पर्धातः भारतीयदलं तृतीयपराजयपुरस्सरं बहिर्भूतम्। गतदिने ब्राजीलं विरुध्य समायोजिते द्वन्द्वे भारतं 0-5 इत्यन्तरालैः पराजितम्। एतत्पूर्वम् अमेरिकादलं विरुध्य 0-8 अथ द्वितीये द्वन्द्वे मोरक्कोदलं विरुध्य 0-3 इत्यन्तरालैः भारतं पराजितम् आसीत्। ब्राजीलपक्षतः एलेन लॉरा च 2 गोलाङ्कान् समार्जितवान्। ऑस्ट्रेलियायां समायोज्यमाने 20-20 विश्वचषक प्रतिस्पर्धासु अद्य प्रथमचरणीयान्तर्गतं समूह ए सम्बद्धं द्वन्द्वद्वयं क्रीडिष्यते। प्रथमे द्वन्द्वे नामीबिया नीदरलैंड्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। उभाभ्याम् अपि दलाभ्यां स्वीया प्रथमा स्पर्धा विजिता। नामीबिया दलेन विश्वविजेतृदलं श्रीलङ्कादलं पराजितमासीत्। सममेव नीदरलैंड्स दलमपि अङ्कद्वयं भजते। एषा स्पर्धा प्रातः 9:30 समारप्स्यते। दिवसस्य द्वितीया स्पर्धा श्रीलङ्का UAE दलयोर्मध्ये भविष्यति। उभाभ्यामपि दलाभ्यां द्वन्द्वमेतत् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। फ्रांस रियाल मैड्रिड सम्बद्धः ख्यातः क्रीडकः करीम बेंजमा इत्यमुना सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रीडकस्य प्रतिष्ठितः बालोन d'Or पुरस्कारः विजितः। पुरस्कार स्पर्धानाम् असौ बायर्न म्यूनिक दलस्य सादियो माने इत्यमुम् अथ मैनचेस्टर सिटी दलस्य केविन डी ब्रायन इत्यमुं च पराजितवान्। महिलावर्गे बार्सिलोनायाः टिसया पुटेलसः वर्षस्य सर्वश्रेष्ठक्रीडिका पुरस्कारेण सभाजिता। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।